हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2E फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। आपको निकालने क्या, इवेल्युएट -2/3 प्लस 3/4। सॉल्व करने के लिए पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 और ये माइनस प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। क्या आ गया, ये आ गया 1/12। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे 7/27, यानी ये ऐसे माइनस में प्लस 11/18। 18 और 27 का एलसीएम निकालना है, क्या आएगा, 54 आएगा। चेक कर लीजिए, 27 और 18, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 2 और ये हो गया। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 54, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। 27 2 जा और 2 7 जा 14, -14 प्लस 18 3 जा 54 और 11 3 जा 33। माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गए 1, 19/54। ठीक, अब इस पे आइए, ये क्या दिया है, -3/8 प्लस माइनस माइनस क्या दिया है, 5/12। ठीक, अब आपको 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो लोवेस्ट, एक ऐसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 24 होगा। देखिए 12 के टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। 16 8 में तो आ रहा है बट 12 में नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, ये माइनस और ये माइनस, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -19/24। एलसीएम आप निकाल सकते हो, पता ही है, जैसे ये करके दिखाया वैसे ही आप निकाल लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या है देखिए, -9/16 प्लस माइनस माइनस पैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/12 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको 16 और 12 का पहले आप एलसीएम निकालना है, आप निकाल करके देख लो थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए मैं आपको निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 16 और 12 का, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 3, 2 1 जा 2 और ये 3 और ये कितना आ गया, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, क्या आ गया, 48। 16 3 जा 48 और 3 9 जा 27, ये माइनस प्लस 12 4 जा 48। ठीक है ना, 12 4 जा 48 और 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा, -7/48। ठीक, अब इस पे आते हैं, ये दिया है -5/9 प्लस माइनस माइनस 7/12 प्लस 11/18। ठीक, चलिए आपको इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ पे आप निकाल के चेक कर लो साइड में। 9 12 और 18, देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 3 2 जा 6। अब 2 से 2 1 जा 2 2 जा और ये 2 1 जा 1 1 और ये 1, कितना आ गया, देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। 36 आ गया है। 4 9 4 जा 36, 4 5 जा 20 माइनस 12 3 जा 36, 3 7 जा 21 प्लस 18 2 जा 36, 11 2 जा 22, कितना आ जाएगा, देखिए इधर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -41 प्लस 22/36। 11 में से 2 गए 9, 3 में से 2 गए 1 और साथ में माइनस, कितना आ गया, -19/36। ठीक, अब इस पार्ट को देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 7/26 माइनस
ये प्लस 16/39। ठीक, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, 26 और 39, देखिए 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 2 1 ज़ा और ये 3, कितना हो गया 13 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6 और इंटू 13, 13 6 ज़ा 78। ठीक, तो 26 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 1 7, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से 3 7 ज़ा 21, माइनस प्लस दिया है, 39 को 2 टाइम्स करोगे तो 78 आएगा। ठीक, 2 टाइम्स में 16 2 ज़ा 32। ठीक, माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, क्या आ गया 11/78। क्या आ गया 11/78। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया है, -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/7, 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ये कितना आ गया, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/21। इस पे आइए, -5/7 माइनस माइनस प्लस 3/8, 8 और 7 का एलसीएम 56, 7 8 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40, -40 प्लस 8 7 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गए 1 और ये 56 और ये माइनस साइन ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब इस पे आइए, 7/26 प्लस 2/1 माइनस 11/13, 13 और 26 कैल्शियम कितना आ जाएगा 26 ही आएगा। ठीक है, 26 1 ज़ा तो 1 7 ज़ा 7 प्लस 26 इंटू 2 करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, देखिए 2 6 ज़ा 12, एक कैरी आ गया, 4 1 5। ठीक है ना, 13 से 2 बार में जाएगा, 11 2 ज़ा 22, ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 7 2 9, 5 माइनस 2/26, कितना हो जाएगा निकाल लीजिए, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37/26। ठीक, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 26, 1 टाइम्स 26 और 4 30 और 7 11, 1 होल नंबर 11/26। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया है, -1 प्लस माइनस माइनस -2/3 प्लस 5/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। ठीक है ना, 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 1 ज़ा 6 और ये 5, कितना हो गया -10 प्लस 5/6, कितना हो गया -5/6। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3/8, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर ए बी दो रेशनल नंबर है तो इसका सम कितना है -3/8। इसमें से एक है, एक का वैल्यू 3/16 है, तो ए के प्लेस पे रख देते हैं 3/16 प्लस बी इज इक्वल टू -3/8। हमें बी का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा देखिए -3/8 और ये -3/16, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 8 और 16 कैल्शियम 16, 8 2 ज़ा 16 2 टाइम्स और 2 2 3 ज़ा 6 -16, 1 ज़ा 16 और 1 3 ज़ा 3, कितना हो गया -9/16। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। दो रेशनल नंबर का सम -5 है, जिसमें से एक का वैल्यू -52/25 है, तो दूसरा क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही कर लो। अगर P और Q रेशनल नंबर है तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है -5 है, एक का वैल्यू क्या है -52/25 प्लस Q इज इक्वल टू -5, Q का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा -5, इसको इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा।
25 एलसीएम हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 टू 12, माइनस साइन के साथ प्लस 1 टाइम्स कैंसिल हो, कितना हो गया 52, कितना आ जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 5 गए 7, -73/25। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -3/16 टू गेट, अगर हम सपोज कर ले रेशनल नंबर इस फॉर्म का है, p/q फॉर्म का, ठीक है ना, स्मॉल p/स्मॉल q, अगर इस फॉर्म का रेशनल नंबर है, ठीक है ना, अगर ये रेशनल नंबर इसमें ऐड करते हैं, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस, यानी किस में ऐड करना है, -3/16 में ऐड करने पे टू गेट 11/24। ठीक, ये है क्या है, p/q प्लस माइनस माइनस 3/16 इज इक्वल टू 11/24। तो p/q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/24 प्लस 3/16। अब आपको इसका एलसीएम लेना है। ठीक, तो पहले एलसीएम ही चेक कर लो, 16 है और आपका 24 है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा और ये 3, कितना हो गया देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, क्या आ गया 48, 24 2 जा। ठीक, और फिर 11 इंटू 2 करोगे 22 प्लस 16 3 जा और 3 3 जा 9, कितना होगा 22 8 30 और 1 31, 31/48। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2, बिल्कुल वैसे ही है, p/q प्लस -3/5 कितना हो जाए टू गेट 2, तो p/q प्लस माइनस माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2, p/q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3/5, 5 टू 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, कितना हो गया 13/5। नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 5 टू 10, 11 12 13, यानी 2 होल नंबर 3/5। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/12, -5/12 से अगर p/q को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिल रहा है 5/24, इसी का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। देखिए 5/12 इसको इधर लेके आओ तो ये -5/24 हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ p/q हो जाएगा। ठीक, 12 और 24 के एलसीएम क्या आ जाएगा 24, 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10, माइनस 24 1 जा 1 5 जा 5, p/q 10 5 कितना होगा 15, -15/24 इज इक्वल टू p/q, कितना हो जाएगा p/q इज इक्वल टू -15/24, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो कितना आ गया -5/8। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या कह रहा है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/8, 5/8 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8/5 मिल जाए, 5/8 से अगर हम p/q को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिल रहा है 8/5, वैल्यू निकाल लो, इसको इस तरफ लेके आओ, 5/8 माइनस 8/5 इज इक्वल टू p/q। ठीक, 8 इंटू 5 करोगे 40, ठीक, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, माइनस 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 इज इक्वल टू p/q, p/q। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखिए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गए 3, 40 और ये निगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक, तो फाइनली आंसर कितना आ गया -39/40, -39/40। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दिया हुआ है, 7/8 इंटू 24/21 प्लस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 5/9 इंटू 6/25, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, तो 3 और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 2 इंटू 1 करोगे 2, और 3 5 जा 15, कितना आ गया 15, और 2 17, 17/15, सॉल्व करोगे तो क्या 15 एक बार, यानी 1 होल नंबर 2/15, क्या आ गया 1 होल नंबर 2/15। ठीक, अब इस पे आइए, 8/15 इंटू, ये माइनस साइन दिया हुआ है ना, इसको ऐसे लगा दो, -25/16, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस, ये माइनस है, या ये प्लस माइनस माइनस कर दो, तो इसको हटा के आप माइनस ही कर दो, और ये क्या हो जाएगा 18/35 इंटू 5/6, 5 7 जा 6 3 जा 18, ये कितना हो गया देखिए, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, क्या आ गया 5, 5/6 माइनस में, और ये माइनस ऐसे लगा है, और 3/7, 6 7 जा 42, एलसीएम आ गया, 6 7 जा 42, 7 5 जा 35, माइनस 7 6 जा 42, और 6 3 जा 18, कितना आ गया 8 5 13 की 3, 3 4 1 5, -53/42। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे, 18/33 इंटू, ये माइनस है, इसको यहाँ पे कर दो, 22/27, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13/25 इंटू 75/26, 25 3 जा 13 2 जा, ठीक, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 इंटू 2 करोगे 4, 4/9 माइनस प्लस 3/2, 2 और 9 कैल्शियम कितना हो गया 18, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, माइनस प्लस 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, ये हो गया। अब आप इसको माइनस कर दो, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ बच गया 1, 19/18, क्या आ गया 19/18, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 18 1 जा 18, 119, यानी 1 होल नंबर 1/18। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे, -13, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस हटा ही दो, 13/7 इंटू 35/39, और इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 9 5 जा 45, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 13 3 जा 39, कितना आ गया 5/3 प्लस 5 2 जा 10, क्या हो गया 3 और 10 कैल्शियम 30 आ गया, 30, 3 10 जा 30, और 10 5 जा 50, प्लस 10 3 जा, और 3 1 जा 3, कितना हो गया 50 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 53/30। ठीक, नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखो 31 जा 1 होल नंबर 23/30। ठीक, ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे, तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है 24, जिसमें से एक का वैल्यू -36/11, यानी -36/11 इंटू, अगर रेशनल नंबर है सपोज कर लीजिए ए है, ठीक, तो ये कितना है 24 है, आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 इंटू 11/36, ठीक, माइनस
12 2 12 3 36 कितना हो जाएगा -22/3। यही आपका वो रेशनल नंबर है। जनरली रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है। पी बाई क्यू फॉर्म का है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। बाई वॉट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 20/-9। किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो सपोज कर लीजिए पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सो दैट द प्रोडक्ट में बी -5/9। क्या हो जाएगा -5/9। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, -p/q इंटू 20/9 इज इक्वल टू -5/9। तो माइनस माइनस कट गया और 9 से 9 कट गया, ठीक है ना। 5 1 5 5 4 20। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1। तो p/q 4p/q इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू निकालना है p/q का। तो यहाँ से आप देखोगे कि p/q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर है और ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो जो रेशनल नंबर हमें निकालना था उसका वैल्यू क्या है, 1/4। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।